So, starting from our previous video, students, in which we have discussed partial fractions, case number 1, linear and non-repeated factors in the denominator. स्टूडेंट्स उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में हमने 3 क्वेश्चन से रिलेटेड हमने अटैम्प्ट किए थे। नाउ हम 4th क्वेश्चन उसका अटैम्प्ट करके देखेंगे और कुछ मजीद बात करेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स नंबर्स के अंदर, सिंपल नंबर्स के अंदर अगर हम देखें, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू लिखी है 3/7, तो हम जानते हैं ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास वैल्यू है 5/8, तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर है हमारे पास 2/2, इवन दिस वन इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको हम 1/1 में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सही है, 1/1 सही हो गया। तो ये हमारे पास सारी टाइप्स आ जाती हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। सही, लेकिन अगर हम बात करते हैं इम्प्रॉपर की, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास किस टाइप का फ्रैक्शन होता है। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास है 7/3, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और मेरे स्टूडेंट्स को याद है, ठीक है, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम किस तरीके से डील करते थे। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसे डिवाइड करते थे, ठीक है, कुछ इस तरह से, and the value happens to be like 3 2s are 6 and 1. So ये हमारे पास होता था 2 as a whole number 1/3, है ना। हम इसको इस तरीके से लिखते थे। इसकी जरा हम कुछ न्यू फॉर्म देख लेते हैं कि ये जो 2 होल नंबर 1/3 है, स्टूडेंट्स क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 + 1/3? क्या इस तरह से लिखना सही है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एलसीएम देखें, तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास अगेन 3 आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 6 + 1, विच विल रिजल्ट इन 7/3। मतलब हम 2 होल नंबर 1/3 को 2 + 1/3 भी लिख सकते हैं। और ऐसा हम तब करते हैं जब हमारे पास फ्रैक्शन किस तरह का हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। ठीक है, नॉर्मल प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ हम इस तरह की डील नहीं करते थे। तो इस चीज को माइंड में रखिएगा। आगे फर्दर हमारे कुछ क्वेश्चंस में इसकी बड़ी नीड पड़ने वाली है। ये तो हमारे पास था नंबर्स के अंदर प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, तो स्टूडेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है उसको जरा देख लेते हैं। तो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कह सकते हैं when the degree of the denominator is equal or greater than the degree of the numerator. तो ऐसे केस के अंदर हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे केस के अंदर हम इसको क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हमारे पास क्या हो जाए, डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो जाए किसके? न्यूमरेटर की डिग्री से। तो ऐसे केस के अंदर हम उसको कहेंगे कि भाई जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, जो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है, वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो इम्प्रॉपर नहीं है। सही है। अच्छा, इम्प्रॉपर क्या होगा? इसी का आप इन्वर्स कर ले। जब हमारे पास डिनोमिनेटर की डिग्री लेस देन द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर आ जाए, तो ऐसे केस के अंदर हम कहेंगे कि भाई जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो कैसा है? वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने किस तरीके से डील करना होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो हमारे पास इस नोटेशन के अंदर गिवन होगा, उसे हमने इस 2 + 1/3 वाली फॉर्म के अंदर लिखना होगा, लाइक सम वैल्यू विल बी एडेड टू द प्रॉपर फ्रैक्शन। सही है। तो आई गेस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट सारे स्टूडेंट्स को माइंड में रहेगा। इंशाल्लाह फर्दर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है,
तो यहाँ पे वर्क करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास एक क्वेश्चन है 3 इंटू 2x²। फिलहाल मैं प्रॉपर फ्रैक्शन ही ले रहा हूँ, ठीक है। इम्प्रॉपर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे, फौरन इसके बाद ही वो हम स्टार्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन है 3 इंटू 2x² माइनस 8x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको थोड़ी लेंथ यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं इसकी, ठीक है। अब जरा देख के मुझे पता है कि क्या ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये प्रॉपर या इम्प्रॉपर है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बता दिया कि ये प्रॉपर है। अच्छा, ये पता किस तरीके से चल रहा है, डिग्री को देख के, है ना। जो आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री आ रही है हाईएस्ट वो 2 है। अच्छा, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है सर? डिनोमिनेटर की डिग्री 1 नहीं है। यहाँ पे देखे तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, और ये फैक्टराइज्ड हुए हुए, मतलब जो ओवरऑल डिनोमिनेटर की डिग्री है वो हमारे पास 3 है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज 3 एंड द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज 2, विच मीन्स डिनोमिनेटर हमारे पास ग्रेटर है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है वो बिल्कुल वैसा ही है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, सही है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे a/x प्लस 4 प्लस b/x माइनस 1 प्लस c/2x माइनस 1, सही है। और इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। फर्दर हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को, जो हमारा लेफ्ट साइड पे जो डिनोमिनेटर है उसे हम राइट साइड पे शिफ्ट करवाएंगे, विच मीन्स इट विल बिकम 3 इंटू 2x² माइनस 8x माइनस 1 इक्वल्स टू a इंटू, अब देखें ये तीन जो फैक्टर्स हैं यहाँ मल्टीप्लाई होंगे तो x प्लस 4 वाला फैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा। सो वी विल बी लेफ्ट विद x माइनस 1 2x माइनस 1 प्लस b इंटू x प्लस 4। यहाँ पे x माइनस 1 वाला फैक्टर माइनस होगा तो x प्लस 4 एंड 2x माइनस 1 विल बी लेफ्ट विद, एंड c के साथ हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 एंड x माइनस 1, और इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का, सही है। यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ नीचे इसे टाइप कर रहा हूँ, सही हो गया। अब हमने यहाँ पे एलिमिनेट करना है इन वैल्यूज को, तो देखते हैं इसमें स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ a को b और c को एलिमिनेट करना चाहूँ तो b एंड c में हमारे पास सेम फैक्टर्स आ रहे हैं x प्लस 4, तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होगी, पुट x इक्वल्स टू माइनस 4, सही है, ताकि ये दोनों एलिमिनेट हो जाए। तो ये हमारे पास बचेगा 3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ माइनस 4² माइनस 8 इंटू माइनस 4 माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू a इंटू माइनस 4 माइनस 1 2x है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 4 माइनस 1, और बाकी ये दोनों टर्म 0 हो चुकी हैं, ठीक है। तो फर्दर यहाँ पे आते हैं, दिस विल नाउ बिकम 3 इंटू माइनस 4² इज 16, पॉजिटिव 16 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम 32 माइनस माइनस प्लस एंड इट विल बी 8 4s 32, ठीक है, और माइनस 1 equals to a into minus 5 2 minus 4 minus 8 minus 8 minus 1 minus 9, सही है स्टूडेंट्स। 32 प्लस 32 ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 64, 64 माइनस 1 63, और 63 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 189 इक्वल्स टू माइनस 5 एंड माइनस 9, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 45a, ठीक है। फर्दर यहाँ पे वर्क करते हैं स्टूडेंट्स, से 45 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा 189 से डिवाइड हो जाएगा, सो इट विल बिकम a इंटू 189 डिवाइडेड बाय 45
स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारे पास 9 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकती है, सो इट विल बी 9 21 एंड 9 5। सो ए जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 21/5, ठीक है। अब बी की वैल्यू हम यहाँ से देखते हैं, तो बी के लिए हमें क्या करना होगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इससे सबसे पहले यहाँ साइड पे कहीं पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं ये चीज़ यहाँ से रब कर लूँ। ए हमारे पास आ रहा है 21/5 और चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है इसमें। So again checking, so it will be -4 square minus plus 16, 16 2 is a 32, 8 4 is a 32, 32 plus 32 64, 64 minus 1 63, 63 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, so it will be 189, ठीक है, ऑल गुड है, सही है। तो यहाँ से हम इसे हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और यहीं पे हम b की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे, सही है। स्टूडेंट्स b के लिए देखिएगा यहाँ, let me put the marker, yeah, अच्छा जी, फॉर बी हमें ए और सी इन दोनों को एलिमिनेट करना है, और ए और सी इन दोनों में हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं x-1, विच मीन्स हमें x की जगह +1 पुट करना होगा। सो दिस विल नाउ बिकम 3 × 2 × 1 स्क्वायर विच इज 1 -8 × 1, तो ये भी 1 8 ही होगा, ठीक है, -1 इक्वल्स टू ये टर्म 0 हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास b × 1 + 4, सो ये हो जाएगा 5 और 2x-1 विच मीन्स 2 - 1, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा। फर्दर इसे देखते हैं, तो स्टूडेंट्स 2 1 = 2, 2 - 8 - 6 -6 - 1 -7 equals to 5b। स्टूडेंट्स 3 × -7 -21 -21/5 equals to b। तो यहाँ से हमारे पास b की भी वैल्यू आ चुकी है विच इज -21/5। अब c की बात करें, तो स्टूडेंट c के लिए हमारे पास फॉर द वैल्यू ऑफ c चेक करते हैं कि हम क्या पुट कर सकते हैं c की जगह। तो स्टूडेंट c के लिए हमें a और b इन दोनों को एलिमिनेट करना है। अब a और b इन दोनों में 2x-1 का जो फैक्टर है वो कॉमन है, तो हम x की जगह क्या वैल्यू पुट करें कि जिससे ये हमारे पास 2x-1 वाला फैक्टर 0 हो जाए। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 1/2 पुट कर सकते हैं, सही है। तो ज़रा इसको देखिएगा, यहाँ पे हम पुट करेंगे x = 1/2, सो इट विल बी, मैं इसे कंप्लीट सॉल्व करके बताऊंगा, सो इट विल बी 1/2 स्क्वायर -8 × 1/2 -1 इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स ये टर्म जो हमारे पास है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, a × 1/2 -1 और ये हो जाएगा 2 × 1/2 -1, सही है। फर्दर मैं बाद में लिखता हूँ, स्टार्ट पहले यहाँ से देख लेते हैं। स्टूडेंट्स 2 and 2 विल बी कैंसल्ड आउट, तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा विच मीन्स 1 - 1 विल बी 0 एंड 0 टाइम दिस इज इक्वल्स टू 0, 0 टाइम्स a विल बी ऑल्सो 0। सिमिलर वे में हमारे पास जो b वाली टर्म है वो भी 0 हो जाएगी, सही है। तो इससे लिखने के बजाय हम सीधे c वाली वैल्यू लिख रहे हैं, बट आप लोग याद रखिएगा कि आपने इन चीज़ों के स्टेप्स लिख के लास्ट शो करने हैं, सही है। तो c हमारे पास है 1/2 + 4 1/2 -1, सही है। सिंस फर्दर यहाँ पे देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 × 1/4
2 and 8 will be cancelled out, so हमारे पास 4 बचेगा, -1 equals to स्टूडेंट्स 1/2 + 4 एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 एज अ एलसीएम एंड 1 + 8 तो ये हो जाएगा 9/2 और यहाँ पे 1/2 -1 है तो माइनस का 1/2 बचेगा, है ना। एक में से आधा जाएगा तो ऑब्वियसली बात है आधा ही बचेगा और साइन हमारे पास बड़े नंबर की आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्दर देखें तो 2 and 4 विल बी कैंसल्ड आउट, सो हमारे पास 1/2 बचा, 1/2 - 5 इक्वल्स टू और यहाँ पे आ रहा है -C9 या 9C लिखते हैं, कोई मसला नहीं है, 9/4 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, सही। 1/2 - 5 अगर आप करें तो आपके पास आएगा 2 एलसीएम तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 9 -9/2 और यहाँ पर है -9/4 C। स्टूडेंट्स 4 वहाँ ले जाएंगे, 9 को भी यहाँ ले जाएंगे तो -9 विल बी कैंसल्ड आउट, सही है। 4 बचेगा तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 × 4/2 इक्वल्स टू C। 2 1s and 2 2s तो 3 2s 6, मतलब हमारे पास जो C की वैल्यू आ रही है वो फाइनली 6 आ रही है, सही है। अब इन सारी चीज़ों को हमने कहाँ पे पिक करना है, हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इनको पुट कर देना है। तो फाइनली इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आ जाते हैं, पुट A, B and C इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगी 21/5 तो 5 टाइम्स x + 4 होगा। सिमिलरली -21/5 तो ये हो जाएगा -21/5 टाइम्स x - 1 एंड C अपॉन है सो इट विल बी +6/2x - 1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा इसका फाइनल एक्सप्रेशन। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आया होगा, तो जल्दी से मूव करते हैं हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से है हमारे पास 3x³ - 2x² - 16x + 20 divided by x - 2 and x + 2। सही स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है। अब इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये जो हमारे पास फैक्टर्ड आउट हुआ हुआ है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, विच मीन्स इट विल बिकम x² - 4 और x² - 4 से हम डिवाइड कर देंगे x² - 4 और ये हमारे पास ऊपर जो न्यूमरेटर है वो है 3x³ - 2x² - 16x + 20, सही है। तो ये हमारे पास डिवाइड होगा। स्टूडेंट्स x² है यहाँ पे और यहाँ 3x³ है, सो हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 3x, सो इट विल बी 3x³ - 4 को मल्टीप्लाई करें तो -12x और उसे हम 16x के नीचे लिखेंगे, ठीक है। वी नो दैट हम यहाँ पे साइन चेंज करते हैं तो ये तो कैंसल आउट हो गए, सही है। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा -2x² - 4x + 20। सिंस फर्दर सॉल्व करें तो x² है यहाँ -2x² है तो -2 एंड दिस विल बी -2x² - 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास +++8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी, प्लस एंड माइनस ये दोनों कैंसिल आउट एंड दिस विल बिकम -4x एंड +12, सही है स्टूडेंट्स।
इस यहाँ तक की बात तो आई गेस सारे स्टूडेंट्स को समझ आई होगी। अब इसे प्रॉपर को लिखना किस तरीके से, तो इसमें जो हमारे पास कोशेंट होता है, ठीक है, जो ऊपर हमारे पास वैल्यू है, इसको हम यहाँ साइड पे लिखते हैं एज अ होल नंबर 3x-2। इस चीज़ को रिमेंबर कीजिएगा कि अगर हम 7 डिवाइडेड बाई 3 होता जब हमारे पास, तो कुछ इस तरीके से हम कर रहे थे, है ना। ये 2 हमारे पास यहाँ पे आता था प्लस 1/3, तो ये 3x-2 यहाँ पे आ गया। फिर प्लस जो हमारा रिमाइंडर है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, विच मीन्स -4x + 12 डिवाइडेड बाय x² - 4। सही है, तो यहाँ तक बात आएगी, क्लियर होगी। अब जरा देखें तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है, और हमें सिर्फ इस प्रॉपर फ्रैक्शन को ही चेंज करना है। ये तो हमारे पास पार्शियली फैक्टर्ड आउट हो चुका है, तो यहाँ पे हम इसे नाम दे देंगे फर्स्ट, ठीक है, और हम सॉल्व करना चाह रहे हैं -4x + 12 अपॉन x² - 4। ऐसे अगेन फैक्टर आउट कर दें तो x + 2 एंड x - 2, और ये बराबर होगा a अपॉन x + 2 प्लस b अपॉन x - 2 के, और इसे नाम देंगे इस बार इक्वेशन नंबर 2 का। फर्दर आगे देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा -4x + 12 इक्वल्स टू a इंटू x - 2 प्लस b इंटू x + 2, एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। अब फॉर टू एलिमिनेट b, x की जगह हम 2 पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2, सही है, इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके देखते हैं, -4 इंटू 2 प्लस 12 इक्वल्स टू a इंटू 2 - 2 और b इंटू 2 प्लस 2। तो यहाँ पे a जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, हम वैसे b को चाह रहे थे लेकिन खैर। तो यहाँ पे -8 + 12 ये एलिमिनेट हो गया, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4b। -8 + 12 स्टूडेंट्स ये 4 आएगा इक्वल्स टू 4b, विच मीन्स जो हमारे पास b की वैल्यू आ रही है वो है b इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स यहीं पे हम a की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू -2, सही है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी, -4 इंटू -2 प्लस 12 इक्वल्स टू a इंटू -2 - 2, और b वाली टर्म इस बार 0 हो जाएगी, तो ये होगा -4 इंटू -2 प्लस 8 प्लस 12 इक्वल्स टू -4a। ये होगा हमारे पास 20 -20/4 इक्वल्स टू a, विच मीन्स a इक्वल्स टू -5। सही है, अब सिंपल हमने क्या करना है, इन दोनों को पिक करके यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास वो कुछ इसके इक्वल है, -4x + 12 अपॉन x + 2 x - 2, और ये बराबर था a अपॉन x + 2 के, विच मीन्स -5 अपॉन x + 2 एंड +1 अपॉन x - 2। और इस इक्वेशन को हम कहाँ पे पिक कर देंगे, कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। सो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके से होगा, 3x - 2, सही -2 ही है, एंड प्लस दिस वैल्यू -5 अपॉन x + 2 एंड +1 अपॉन x - 2। तो आई गेस यहाँ तक हमारा जो केस नंबर 1 था, जिसमें हमने प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को भी डिस्कस किया, वो सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। इंशाल्लाह फर्दर इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम केस नंबर 2। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।